ठीक है, ये बेटा केस है आपका फॉरफिटेड ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। 5000 शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 40। यहाँ देखो प्रीमियम लिखा है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट विद द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब पैसा नहीं आया। कहाँ पैसा नहीं आ रहा है? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑन 100 शेयर। 100 शेयरों की बात कर रहा है। ये टोटल 5000 शेयर है। 5000 में से 100 मेरे पास है, 150 किसी और के पास है, 1500 किसी और के पास है। ये 100 शेयरों की बात कर रहा है, 5000 की बात नहीं कर रहा है। These shares were forfeited and reissued as fully paid at the rate of 105। ये जो है ना 105 पर शेयर, ये रीइशू का प्राइस है। रीइशू का प्राइस है। 100 का शेयर था, 105 पे जा रहा है। ये प्रीमियम का केस है कि प्रीमेंबर, ठीक है, प्रीमियम है ये। तो अब देखेंगे करना कैसा। पहली एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये 100 से नहीं होगी, ये 5000 से होगी। एप्लीकेशन का रेट है 30। तो मैंने आपको बोला ऐसे लिख लिया करो 5000 इंटू 30, जब तक आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती। 5000 इंटू 30 ये पहले रिसीव करते हैं, फिर ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट, ठीक है। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि इसमें प्रीमियम है इसलिए प्रीमियम आएगा। शेयर अलॉटमेंट में आप बता सकते हो यहाँ कितना आएगा? क्या बताया है आपको यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में? 5000 इंटू 40 विद प्रीमियम। 5000 इंटू 40, ये देखो, ये लिखना है आपने। जब भी मुझे सॉल्व करके भेजते हो आप लिखा करो 5000 इंटू 40। शेयर कैपिटल में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ओरिजिनल रेट 5000 इंटू यानी कि प्रीमियम निकाल के 40 में से 10 निकाल दिया तो कितना बचा? 30। प्रीमियम तो आपको उसने बता ही रखा है 10 है। ये परसेंटेज नहीं निकालनी है, जब परसेंट दियो तब निकालते हैं। ये रुपीज़ दिए तो परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम 5000 इंटू 10। आई थिंक समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट है बेटा आपका बुक्स में दिया है आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हमने कॉल्स इन एरियर ज़रूर खोलना है। कॉल्स इन एरियर कब आता है? जब कोई पर्सन पैसा नहीं देता है। देखो ये 100 वाला पैसा नहीं दे रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से सुनेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट में तो ये 2 लाख आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर में जिस पर पैसा नहीं आया है, ध्यान से सुनना है राजे। ये देखो 100 शेयर है, इस पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आ रहा है विद प्रीमियम। 100 इंटू 40, तो कॉल्स इन एरियर 100 इंटू 40 4000। 100 इंटू 40 5000 नहीं लेना है जिस पर पैसा नहीं आ रहा है, सिर्फ 100 शेयरों पे पैसा नहीं आ रहा है। रेट क्या है? 40। 100 इंटू 40, तो ये 100 इंटू 40। बैंक में 2 लाख माइनस 4000 यानी कि 1,96,000। इसके बाद फाइनल कॉल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 5000 इंटू 40। ये फिर से आपकी अब इसकी रिसीव की बारी आ गई। देखो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी पैसा नहीं दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, ये ज़रूर लिखना है कॉल्स इन एरियर। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये 5000 शेयर है, 5000 इंटू 40, ठीक है। कॉल्स इन एरियर में वही जिस पर पैसा नहीं आया, 100 शेयरों पे रेट है 40। 100 इंटू 40 यानी कि 4000। 2 लाख माइनस 4000 यानी कि 1,96,000। ये एंट्री आपकी फॉरफीचर की होती है क्योंकि ये प्रीमियम का केस है। तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ डेबिट होगा। रीज़न क्योंकि उसने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया नहीं, अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि ये हमारी इनकम है। सिर्फ इकलौता यही आपका केस है जहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा। ये आई विल आस्क की है क्यों डेबिट होगा, क्योंकि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, ठीक। अब देखो कितने शेयर हैं? 100। ये सारी एंट्री आपकी 100 100 100 100 100 5000 को भूल जाना है क्योंकि 100 शेयरों पे पैसा नहीं आ रहा है, तो सारी एंट्री आपकी 100 से होगी, ठीक। तो देखो 100 इंटू ये पूरा आपने काउंट करना है, 4 और 4 8 और 3 11 11 110, लेकिन प्रीमियम निकाल देना है। 100 इंटू 100 ओरिजिनल रेट, प्रीमियम नहीं आएगा इसमें। 100 इंटू 100 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 100 इंटू प्रीमियम जितना है, कितना है प्रीमियम देखो 10। 100 इंटू 10 1000। टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो बड़ा ही सिंपल है। टू शेयर अलॉटमेंट आपका 100 इंटू ये 100 इंटू 40 विद प्रीमियम कीप रिमेंबर। 100 इंटू 40 4000। टू शेयर फर्स्ट कॉल 100 इंटू 40, और मैंने फीचर में आपको सिखाया है कि इन दोनों को प्लस करो, 11000 माइनस 8000 ये आ जाएगा आपका, ठीक। आई थिंक समझ आई होगी आपको। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैंने समझाना था आपको, ठीक है। उसके बाद आएगी री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये प्रीमियम का है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने से एंट्री होगी आप बता सकते हो मेरे को? कितने शेयर री इशू हो रहे हैं बेटा? जो फॉरफिट होते हैं वही री इशू होते हैं। ये 100 तो री इशू का प्राइस बता रहा है ये 105। 100 इंटू 105, ये 100 इंटू 105।
5। 2 शेयर कैपिटल और ऑलवेज ओरिजिनल रेट 100 इंटू ओरिजिनल रेट कितना है आपका, दिस इज योर ओरिजिनल रेट 100 इंटू 100, दिस इज योर ओरिजिनल रेट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना बता रहा है, ये वाला नहीं देखना है आपने, ये देखना है री इशू पे प्रीमियम कितना है। 100 का था 105 पे जा रहा है, यानी कि 100 इंटू राजे 5, ये 500। क्लियर है। प्रीमियम कौन सा देखना है, री इशू का, 100 को 105 से कंपेयर करना है। अब लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो ये जो शेयर फॉर फ्यूचर होता है ना, ये 3000, अगर यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट है ही नहीं, तो 3000 पूरा आ जाएगा। 3000 ये किसका केस था, प्रीमियम का। ठीक, उसके बाद एक एंट्री आपकी और है जिसमें ये सिर्फ ये पूछता है कि सिर्फ एंट्रीज गिव जर्नल एंट्रीज फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ये सेकंड टॉपिक है आपका, यहाँ आपने वीडियो पॉज करनी है। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, जहाँ यहाँ एंट्री आप पॉज, यहाँ वीडियो पॉज करके पहले आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे, इसको आप बाद में करोगे। ये देखो, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 800 शेयर फॉरफिट हुए, 10 का शेयर है। इशूड एट 30% प्रीमियम, तो 30 इसका निकालना है 10 का, क्योंकि परसेंटेज है। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, इसने बता दिया कि अलॉटमेंट के टाइम देना है आपने। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, कितने की नॉन पेमेंट है, नॉन पेमेंट मतलब क्या नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी। बात समझ आ रही है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। 10 का शेयर है, 10 में से 2 नहीं दिए उसने। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹10 हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड, कॉल ही नहीं की। 10 का शेयर था, 2 कॉल ही नहीं की, तो कॉल कितना किया, वट इज़ कॉल्ड 8। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर रीइशू, ये रीइशू की बात हो रही है, हम बाद में देखेंगे, पहले हम फोर फीचर को देखेंगे। तो देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब उसने बेटा क्या नहीं दिया, ध्यान से देखेंगे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है। प्रीमियम इसमें है, कब है, अलॉटमेंट के टाइम में। अगर वो अलॉटमेंट नहीं देता तो यहाँ प्रीमियम आना था, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है तो प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि उसने अलॉटमेंट दे दी है, इसका मतलब प्रीमियम भी दे दिया, इसलिए यहाँ प्रीमियम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है तो प्रीमियम आएगा ही, प्रीमियम तब आता है जब उसने अलॉटमेंट नहीं दी है, तो उसने अलॉटमेंट दे दिया है। ध्यान से सुनने वाली बात है ये जो मैं बता रही हूँ, प्रीमियम तब आता है अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया होता, जैसा कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन में करवाया कि अभी जो मैंने आपको ये बताया, ये प्रीमियम यहाँ पे था एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट नहीं दी थी, यहाँ पे वो क्या नहीं दे रहा है, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, ठीक है, तो प्रीमियम नहीं आएगा। तो फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा ये आपका देखो 800 इंटू किससे करोगे, 10 से करोगे, किससे करोगे, उसने बोला फाइनल कॉल हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड, कॉल ही नहीं हुई है, 10 में से 2 कॉल ही नहीं हुई है, तो कॉल कितना हुआ है, 800 इंटू 8 यानी कि 6400। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, अब अलॉटमेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अलॉटमेंट उसने दे दी है, यहाँ हम वही लिखते हैं जो नहीं दिया है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का रेट उसने बताया 2, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 800 इंटू 2 ये 1600। 2 शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक, 1600 माइनस 6400 माइनस 1600 4800, ये एंट्री आई थिंक आपको समझ आएगी। मैम अलॉटमेंट क्यों नहीं लिखा, अगर अलॉटमेंट नहीं देता तो अलॉटमेंट लिखना था, सेकंड कॉल अगर नहीं देता तो सेकंड कॉल लिखना था, जो नहीं देंगे सिर्फ यहाँ वही आएगा। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर रीइशूड एट 8 पेड अप फॉर 8, 8 का 8 में जा रहा है, 10 को भूल जाओ, 8 का 8 में जा रहा है, 200 शेयर रीइशू हुए। देखो फॉरफिट 800 थे, रीइशू कितने हो रहे हैं, 200, समझ रहे हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, इसमें ना तो कैपिटल प्रीमियम आएगा ना ही तो डिस्काउंट है, कुछ नहीं है, तो कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं, 200 इंटू 8, 200 इंटू 8 1600। लास्ट शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, बेटा एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर आपके फॉरफिट ये बोल रहा है 800 हो रहे हैं और रीइशू ये बोल रहा है 200 हो रहे हैं, ऐसा केस जब होगा तो इसमें हमेशा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला। अगर 800 फॉरफिट है, रीइशू भी 800 हो रहे हैं, तो फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा। अगर फॉरफिट 800 है, रीइशू 200 है, कम है, तो फॉर्मूला लगेगा। बात समझ आ गई, इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला है आपका, कॉपी में लिख लेंगे आप, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, जो टोटल अमाउंट फॉरफिट हुआ है, अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, ये बुक में दिया नहीं है, मैं लिखवा रही हूँ, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशू, ये सारा कैलकुलेट करना है, इसमें से माइनस करना है अगर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आपका डेबिट हुआ है। टोटल अमाउंट फॉरफिटेड
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशू। ये जितना भी आएगा, मान लो 2000 आ रहा है, इसमें से माइनस करना है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, लेकिन शेयर फॉरफिचर यहाँ हमारा डेबिट हुआ ही नहीं है, अगर डेबिट होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो अब देखो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड का मतलब है ये क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट है फॉरफिचर का, ये है 4800। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं 800, तो यहाँ 800 लिख दो। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशू कितने हो रहे हैं बेटा, बताया आपको 200, तो यहाँ 200 लिख दिया। इसको सॉल्व करो, ये आ गया 1200। मैंने बोला माइनस करना है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट है ही नहीं, तो आ गया 1200। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको, है ना।